Good afternoon to all of you, my dear students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, आपको पता है हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं इस चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर ईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारी वीडियो भी अपलोड किए हैं एज पर द जो आपका यूजी लेवल है कश्मीर यूनिवर्सिटी जो भी आपकी सिलेबस है रिलेटेड एजुकेशन जो एक सब्जेक्ट है उस पर हम कंटिन्यूसली लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। उसमें मैंने फर्स्ट सेम भी, सेकंड सेम भी, थर्ड सेम भी जो भी यूजी लेवल में एजुकेशन है वो हमने सारे डिस्कस किए। उसके अलावा हमने और भी बहुत सारे पेपर जैसे उसमें था ईसीसी का एक पेपर है कॉलेज लेवल में, उसको भी हमने सारा अपलोड किया हमारी चैनल में डॉक्टर ईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग। आपसे रिक्वेस्ट है आप जा सकते हो वहाँ पर, आप वो देख सकते हो टॉपिक को, आपके मतलब आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी है और आपका काम भी आएगा फ्यूचर में, तो आपको ये हम एडवाइस करते हैं आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह से उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारी चैनल है डॉक्टर ईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग, आप इसको ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि ये जो चैनल है हमारी एजुकेशन पर ये उन स्टूडेंट पर भी पहुँचे जो दूर दराज है जिनको भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरह से इसमें हमने और एक पेपर डिस्कस किया था जिसका नाम था गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो एजुकेशन में एक अहम पेपर है, सिक्योर पेपर होता है, उसमें हमने सारे टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किए। तो कुछ दिनों से हम यहाँ पर कंटिन्यूसली लेक्चर दे रहे थे साइकोलॉजी पे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स है जैसे बच्चे का जो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है या मॉरल डेवलपमेंट होता है या सोशल डेवलपमेंट होता है, उस पर भी बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट ने टाइम पे बहुत सारी थ्योरी दी है, वो भी हमने डिस्कस किए। उसमें जो जीन पायरेट था वो सर फिरिस्ट था, उस पर भी हमने बात की। उसने जो बहुत सारे स्टेप्स दिए जैसे सेंसरी मोटर, ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल स्टेज, और उसके जो मेन जो एलिमेंट्स उसने दिए कंसेप्ट छोटे छोटे, उसमें था स्कीमा था, एसिमिलेशन था, अकोमोडेशन था एंड इक्विलिब्रेशन था, तो उस पर भी हमने बात की। इसी तरह से जो इरेक्शन की एक थ्योरी आई उसके बाद उसने सोशल थ्योरी दी है, तो उस पर भी जो 8 स्टेज उसने दिए हैं वो भी हमने डिस्कस किए। इसके बाद कोहलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी था वो भी हमने डिस्कस किया। अब जो आज का हमने और एक टॉपिक चुना है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए, वो है टीचर एजुकेशन में एक टॉपिक है, उसका नाम है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस मॉडल। तो वो तो बीएड स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है और उनको तो ये पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो आज मैंने वही टॉपिक चूज़ किया है, किस तरह से हम ये जो फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस मॉडल है किस तरह से आया और इसकी जो रेलिवेंस है, इंपॉर्टेंस है, क्यों है आज प्रेजेंट एरा में। तो जो भी टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए उनको तो बहुत सारी ट्रेनिंग सेशन से जैसे गुजरना पड़ता है। जैसे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बोला है कि कुछ टीचर्स होते हैं बॉर्न टीचर्स और कुछ होते हैं मेड टीचर्स। तो बॉर्न टीचर्स ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, उनको ऑलरेडी कुछ स्किल्स आते हैं। तो मगर क्योंकि जो पॉपुलेशन एक्सपोजर है हमारे कॉलेज स्कूल इंस्टीट्यूशन में अब स्टूडेंट ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि इनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा और इफेक्टिव और अच्छे टीचर्स दस्तियाब रख सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि उनको कुछ ट्रेनिंग सेशन होते हैं, जैसे आपने माइक्रो टीचिंग पढ़ा है, उसमें भी उसके ज़रिए से भी हम इन जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं, स्किल बना सकते हैं, अपडेट नॉलेज कर सकते हैं। इसी तरह से और एक स्किल है उसको बोलते हैं हम सिमुलेशन, भी हमारे पास एक और टेक्निक है जिसके जरिए से हम इन बच्चों में टीचर्स को हम ट्रेन कर सकते हैं। इसी तरह से और एक टेक्निक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे मेरे रोल प्लेइंग है, माइक्रो टीचिंग है, एक्शन रिसर्च है, सिमुलेशन है। दीज आर द टेक्निक्स बाय व्हिच वी कैन ट्रेन टीचर सो दैट व्हेन ही और शी विल go into the classroom, deliver his presentation very beautifully and skillfully, artfully। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर और एक है स्किल है, उसको बोलते हैं टीचर इवैल्यूएशन। फ्लेंडर्स ने यही एक टर्म यहाँ पर दिया है, द टर्म मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर और द टीचर। जब हम चाहते हैं ये जो टीचर है इसका हम बिहेवियर मॉडिफाई करेंगे, इसको ट्रेन करेंगे ताकि स्किलफुल बन जाए, अपडेटेड बन जाए, कमिटमेंट आ जाए इसमें, तो उसके लिए एक टर्म है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस मॉडल। मीन्स teacher behavior states for the attempts made or processes undergone for bringing desirable improvements, जिसे हम चाहते हैं, या modification of teaching learning behavior of a teacher। The modification of teaching or teaching behavior is possible because of these जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, चाहे हम माइक्रो टीचिंग हो, सिमुलेशन हो, एक्शन रिसर्चर हो, रोल प्ले हो और इवैल्यूएशन ऑफ टीचर है।
जो जिसमें आता है फ्लेंडर्स। तो इंटरेक्शन एनालिसिस का मतलब क्या है? रेफर्स टू टेक्निक consists of an objective and systematic observation of the classroom events for the study of the teacher's behavior। तो इंटरेक्शन एनालिसिस जो फ्लेंडर ने दिया है 1959 को, इसके जरिए से हम टीचर का जो बिहेवियर है, टीचर को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि इसका जो टीचर जो क्लासरूम में इसका जो बिहेवियर है वो फेवरेबल था या कि अनफेवरेबल था, क्या इसने वो सारे कंपोनेंट्स क्लास में इस्तेमाल किए कि नहीं। तो यही है इसका मकसद जो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस मॉडल में है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, इट वाज डेवलप्ड बाय, इसका पूरा नाम था नेट फ्लेंडर। 1959 में इसने ये दिया ये कंसेप्ट फ्लेंडर इंटरेक्शन मॉडल। इसमें इस फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम जो था, ये एंटायर क्लासरूम इंटरेक्शन इज पुट इनटू 3 मेन सेक्शन। तो जब क्लासरूम में टीचर जाता है, फिर वो वहां पर जो भी एक्शन करता है, पढ़ाता है, उसको फ्लेंडर ने 3 हिस्सों में जो भी क्लासरूम में एक्टिविटीज होते हैं वहां पर इसने बोला कि 3 सेक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो सेक्शन है वो है टीचर टॉक, दूसरा जो सेक्शन है वो है स्टूडेंट टॉक, तीसरा जो सेक्शन है वो है साइलेंस और कंफ्यूजन। अब ये इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये 3 याद रखने हैं, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक, साइलेंस एंड कंफ्यूजन। मींस जब टीचर पहले क्लास में जाता है, पढ़ाने से पहले स्टूडेंट वहां पर क्लासरूम में ये जो कंपोनेंट है ये डोमिनेंट है, पहले साइलेंस और कंफ्यूजन होता है। लास्ट में भी जब टीचर खत्म करता है अपना क्लास, तो वहां पर भी फिर से साइलेंस एंड कंफ्यूजन होता है। तो ये कैटेगरी फ्लेंडर ने अपने इस मॉडल में दिया। पहले जो दिया टीचर टॉक और स्टूडेंट, कभी कभार टीचर तो कर उसको तो लेक्चर देना ही है, उसी को डायरेक्शंस देने हैं, क्रिटिसाइज करना है, बाकी चीजें करना है, तो टीचर को ही पढ़ाना है। तो टीचर टॉक मींस ये टीचर बोलता है क्लासरूम में। फिर स्टूडेंट भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछते हैं, बाकी चीजें इनिशिएट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो टीचर को क्लासरूम में 3 चीजें डोमिनेट होती हैं एज पर द फ्लेंडर इंटरेक्शन मॉडल। नंबर 1 है टीचर टॉक, दूसरा है स्टूडेंट टॉक और है साइलेंस एंड कंफ्यूजन। अब जो मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड में वो बहुत इंफॉर्मेटिव है। अब आप देखिए बोर्ड की तरफ, अब जो 3 है टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक, साइलेंस एंड कंफ्यूजन, अब जो है कैटेगरीज ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, इसने जो ये मॉडल दिया, इसमें इसने इन्हीं 3 सेक्शंस के कुछ 10 कैटेगरीज दिए। जैसे टीचर टॉक को इसने फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया कि टीचर जब क्लास में जाता है वो 2 तरह के टॉक्स करता है, या तो वो बच्चे या तो वो लेक्चर देगा, वो हो गया डायरेक्ट टॉक, दूसरा हो गया कभी कभार वो इनडायरेक्ट टॉक भी करता है। तो टीचर टॉक को फ्लेंडर ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, इनडायरेक्ट टॉक एंड डायरेक्ट टॉक। मगर इस टीचर टॉक में उसने 7 कंपोनेंट्स दिए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना, क्योंकि जब एग्जाम आएगा, एग्जाम में खाली आपको हम पूछेंगे यू हैव टू राइट डाउन द 10 नेम ऑफ द 10 कैटेगरीज। ये जो 10 कैटेगरीज फ्लेंडर ने दिए क्लासरूम इवेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, टीचर का बिहेवियर को इवैल्यूएट करने के लिए। तो 10 कैटेगरीज जो दिए, पहले जो 7 कैटेगरीज आती है वो आती है किसमें? टीचर टॉक में। और फिर जो 2 कैटेगरीज आती है वो आती है स्टूडेंट टॉक में। हो गई 7 + 2 9, फिर रह गया 1, वो है साइलेंस एंड कंफ्यूजन। मींस इसमें अब 10 कैटेगरीज है, 10 कंपोनेंट्स है। टीचर रिलेटेड है 7, स्टूडेंट रिलेटेड है 2 एंड 1 है साइलेंस एंड कंफ्यूजन। हो गए 10। ये 10 कैटेगरीज डियर स्टूडेंट्स आपको किसी भी तरीके में याद रखना। अब यहाँ पर जो मेन है वो ये है, टीचर टॉक जो है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में उसने बोला, इनडायरेक्ट में उसने 3-4 कंपोनेंट्स लिखे, ये आपको याद रखना है। जो टीचर कभी कभार क्लास में इनडायरेक्ट टॉक करता है उसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 4। फिर जो डायरेक्ट करता है उसको कितने हैं? 3। हो गए ना टीचर की टोटल 7 कैटेगरीज। मगर इनडायरेक्ट में 4 है और डायरेक्ट में 3 है। अब ये एग्जाम में आता है, जो इनडायरेक्ट में जो टॉक में जो फ्लेंडर ने दिए हैं टीचर टॉक इनडायरेक्ट कौन से कंपोनेंट्स है? एक्सेप्ट फीलिंग्स, स्टूडेंट्स की फीलिंग को एक्सेप्ट करना, प्रेजिंग, एनकरेजिंग। कभी कभार पढ़ाते हमें जरूरी है बच्चों को प्रेज करना, एनकरेज करना। एक्सेप्ट्स और यूजेस पीपल्स आइडियाज, तो भी बच्चों के आइडियाज को भी यूज करना।
आस्क क्वेश्चन पूछना बच्चों से, ये कितने हो गए 4। तो ये 4 डियर स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट में आते हैं, मतलब किसके, टीचर। अब इसी टीचर के डायरेक्ट जो कंपोनेंट्स आते हैं वो आते हैं लेक्चरिंग, गिविंग डायरेक्शंस, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। ये भी याद रखना है। जैसे नंबर 5 पे आता है लेक्चर, नंबर 6 पे आता है गिविंग। यदि कहा टीचर को तो लेक्चर देना है, वो 5 का कंपोनेंट है कि रखा है फ्लेंडर ने। 6 हो गया उनको डायरेक्शन देना, 7 हो गया जस्टिफाई करना अथॉरिटी, हो गए 7। अब जो है ये आपको याद रखना है, जैसे 5 का है लेक्चर, ये आपको याद रखना है। 4 आस्क क्वेश्चन है, 4 एक्सेप्टिंग व्यूज एंड पीपल्स आइडियाज, 3। तो इस तरह से अब हम जाएंगे, ये जो है स्टूडेंट टॉक में 2 कंपोनेंट आते हैं, स्टूडेंट टॉक रेस्पॉन्स, स्टूडेंट टॉक इंसेशन। तो इसका यहाँ इसको पुपिल टॉक रेस्पॉन्स होगा स्टूडेंट टॉक रेस्पॉन्स एंड स्टूडेंट टॉक इंसेशन, हो गए 9। कभी कभार क्लासरूम में स्टूडेंट रेस्पॉन्स देता है, जैसे टीचर ने पूछा वो रेस्पॉन्स देता है, वो आ गया स्टूडेंट रेस्पॉन्स में। फिर कभी कभार टीचर 2 तरीके इंसेशन, कभी वहां से ही वो कुछ इंसेट करेगा, पूछेगा टीचर से, हो गया इंसेशन। तो लास्ट में आ गया साइलेंस एंड कन्फ्यूजन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 10 कैटेगरीज आपको किसी भी तरीके से ये आपको दिखाएगा, ये 10 कैटेगरीज है। अब ये है एक्सेप्ट फीलिंग्स, पहला इसमें फीलिंग्स एटीट्यूड्स को क्लेरिफाई करना, प्रेजिंग एनकरेजिंग, बीच बीच में बच्चों को एनकरेज करना, हो गया दूसरा। तीसरा है यूजेस आइडियाज ऑफ स्टूडेंट्स, हो गया तीसरा। फोर्थ है आस्क क्वेश्चन, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछना, हो गया। फिफ्थ क्या है डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर जो टीचर देता है, गिविंग डायरेक्शन। सिक्स्थ है जस्टिफाइंग अथॉरिटी, और एंड अब है 8th क्या है, स्टूडेंट टॉक रेस्पॉन्स एंड स्टूडेंट टॉक इंसेशन, और लास्ट वाला है साइलेंस एंड कंफ्यूजन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये मुझे आपको बोलना है, ये जो फ्लेंडर्स ने इंटरेक्शन मॉडल दिया, इसमें और 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है एनकोडिंग, दूसरा होता है डिकोडिंग। तो एनकोडिंग होता है यही, जैसे मैंने टीचर को देखा, वो एनकोड, जैसे उसने 5 का इस्तेमाल किया, हो गया लेक्चर। अच्छा, टीचर पीछे एक्सपर्ट ऑब्जर्वर पीछे बैठेगा तो देखेगा टीचर क्या पढ़ाता है, किस तरह से उसने पढ़ाया। मगर जो ही वो पढ़ाता है वो जो 10 कैटेगरीज है वो उसका कोड उसमें कोड करता है, कोड लिखता जा रहा है कि इसने जैसे 5 इस्तेमाल किया, वो लेक्चर। 4 किया आस्क क्वेश्चन, 3 किया यूज ऑफ आइडिया, 1 किया एक्सेप्ट फीलिंग्स, 10th किया, हो गया साइलेंस एंड कंफ्यूजन। वो कोड लिखेगा, उसको बोलते हैं एनकोडिंग। क्या बोलते हैं, हाँ एनकोडिंग हुई कि जो ये इसने जो जैसे एनकोडिंग में क्या क्या आता है मैं आपको बाद में भी सिखाऊंगा। मेमोराइज द कोड नंबर, जो ऊपर है 10 कैटेगरीज में कौन सा कोड है, 5 है, 4 है, 3 है, 1 है। तो जैसे फिर ये कोड करेगा, मेमोराइज द एनकोडिंग द प्रोसेस हैज 3 स्टेप्स। इसका मतलब है यहाँ से एनकोडिंग जो है, एनकोडिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग क्लासरूम इवेंट्स, वो जो क्लासरूम में इवेंट्स हुए उनको रिकॉर्ड करना, एंड प्रिपेयरिंग ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स बाय एनकोडिंग द नंबर्स ऑफ द 10 कैटेगरी सिस्टम्स। हाँ, और जो डिकोडिंग है, डिकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द ऑब्जर्वेशन। फिर हमें वो जो है वो हमें इंटरप्रेट करना है, वापस लाना है, उसको डिकोड करना है। अब देखो एनकोडिंग में आती है 3 स्टेप्स, मेमोराइज द कोड नंबर, प्लेस द स्ट्रिंग्स, रिकॉर्डिंग द कैटेगरी नंबर। ये किस में आएंगे, एनकोडिंग में डियर स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो जो इवैल्यूएटर होगा ऑब्जर्वर, वो 5 लिखेगा, 4 लिखेगा, 8 लिखेगा, 2 लिखेगा। 5 का मतलब क्या होगा, लेक्चर। 4 का मतलब क्या होगा, आस्क क्वेश्चन। 8 का मतलब क्या होगा, 8 है स्टूडेंट टॉक रेस्पॉन्स। 9 क्या है, स्टूडेंट टॉक इंसेशन। 2 क्या है, 2 है, हाँ 2 इस तरह से। 2 जो है देखो, 2 है यहाँ पर, मैं दिखाऊंगा आपको। 2 है यहाँ पर प्रेजेस, एनकरेजेस, बच्चों को प्रेज करना है। तो यही वो लिखेगा कि जैसे इसने ये लिखा तो वो हो गया, ये हम लिखेंगे, हो गया एनकोड। क्या हो गया, अब हम डिकोड में क्या करेंगे, डिकोड में हम वापस लाएंगे। जो डिकोड में हम जैसे हमें पता है
4 का है लेक्चर, 5 का है लेक्चर, इसका है आस्क क्वेश्चन, इसका है एक्सेप्ट फीलिंग, 10 का है साइलेंस एंड कंफ्यूजन एंड सो ऑन। अब यहाँ पर जो इसकी मैट्रिक्स हम बनाते हैं डियर, फिर यू कंटिन्यू। हाँ तुम्हें है टेंशन। अब जो ओरिजिनल में है, अब डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो है, और अब देखो किस तरह से हम इसका मैट्रिक्स जो डियर स्टूडेंट्स बनाते हैं, किस तरह से हम इस टीचर को अब इवैल्यूएट करते हैं। ये किसने दिया, कैलेंडर ने एक मॉडल दिया जिसके जरिए से हम फिर इस टीचर को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसने इन 10 कैटेगरी में से कौन कौन सा कंपोनेंट कैटेगरी इस्तेमाल किया। जैसे अगर इसने फॉर एग्जांपल मैं लास्ट में बैठ रहा था, ऑब्जर्वर देख रहा है टीचर क्या कर रहा है, मैं लिखूंगा 5, वो लेक्चर भी दिया इसने, मैं लिखूंगा 4, मीन्स क्वेश्चन भी पूछे इसने, मैं लिखूंगा 3, यूज ऑफ आइडियाज भी किए बच्चों के, मैं लिखूंगा 10, यहाँ पर साइलेंस से कंफ्यूजन भी हुआ एंड सो ऑन। तो ये मानो ये पहली ओरिजिनल सीरीज इवैल्यूएटर ने लिखा कि ये टीचर ने किया, उसको लिखता गया अपनी कॉपी पे, इसे ये कंपोनेंट किया, हो गया ना एनकोड। अब देखो अब इस फिर हमें इसको पेयरिंग करनी है, क्या करनी होती है, पेयरिंग। याद रखना है जो भी हमने सीरीज बनाई, जैसे आपने टीचर को इवैल्यूएट किया, टीचर को ऑब्जर्व किया, तो टीचर ने 5 का इस्तेमाल किया था, 4 का इस्तेमाल किया था, 3 का इस्तेमाल किया, 10 का। अब हम पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग में पहले नंबर पर भी 10 होता है, लास्ट नंबर पर भी हमें 10 रखना होता है, क्योंकि जब टीचर क्लास में जाएगा वहां पर क्या होगा, पहले साइलेंस, 10 है ना साइलेंस, लास्ट में भी होता है ना साइलेंस। इसीलिए इसके ये मैट्रिक्स जो मैं आपको सिखा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो जो आपने रैंडम एक सीरीज बनाई, उस सीरीज में आपको जब आप सीरीज ऑफ पेयरिंग करोगे, पहले भी 10 लिखना है, खुद लिखना है, और लास्ट में भी क्या लिखना है, मेरे साथ क्या लिखना है, 10। जब ये 10 हो गए, अब है इसको पेयरिंग करना है। अब देखो पेयरिंग कैसे करना है, हमने लिखा ना, अब है 10, 5, 4, 3 है ना, साइलेंस एंड कंफ्यूजन, लेक्चरिंग, क्वेश्चन, यूज ऑफ आइडिया, साइलेंस एंड कंफ्यूजन, फिर है ना, ये 10 कैटेगरी जो कैलेंडर ने दिए। अब और एक है पेयरिंग में क्या करते हैं, 10, 5, 10 एंड 5 लिखेंगे, हो गया ना 10 एंड 5। अब दूसरी पेयर क्या बनेगा, 10 एंड 5 इन दोनों को, दूसरा बनेगा 5 एंड 4, हो गया। फिर क्या बनेगा, 4 एंड 3, फिर क्या बनेगा, 3 एंड 10, फिर क्या बनेगा, 10 एंड 6, फिर क्या बनेगा, 6 एंड 2, फिर क्या बनेगा, 2 एंड 6, फिर क्या बनेगा, 6 एंड 1, फिर क्या बनेगा, 1 एंड 8, फिर क्या बनेगा, 8 एंड 2, फिर क्या बनेगा, 2 एंड 10। आ गया, हो गई, ये हो गई पेयरिंग। क्या हो गई, हाँ ये है इसमें पेयरिंग है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये अब इसमें है, ये पेयरिंग है। आ गया है किस पे, हो गया ना 10 कैटेगरी पेयरिंग पे। इसमें हमें जरूरी, जब भी हम पेयरिंग करेंगे, जो भी इवैल्यूएटर ने लिखा है, हमें पहले भी 10 लगाना है, लास्ट में भी 10, फिर आपको फिर 10, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 10 इसी तरह से लिखते जाना है। तो फिर देखो किस तरह से हम करेंगे, इसको जरा देखो। फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्या है, मुझे पहला 10 एंड 5 हो गया, 10 एंड 5 मीन सर 10 एंड 5 है मुझे। अब मुझे ये मैट्रिक्स पे लगाना है, कैसे लगाऊंगा, जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें पूरी कैटेगरी कितने हैं, 10 है ना, 10 कैटेगरी। मीन सर आपको समझ आ रहा है, हाँ इसमें है 10 कैटेगरी। तो हम जैसे ये रोज है, रोज में भी लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 है ना, 10 टोटल है ना, 10 कैटेगरी। और यहाँ कॉलम में भी क्या लिखेंगे, 10, जैसे ये कॉलम है, कॉलम में भी लिखेंगे 10, ये रोज में भी लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10। यहाँ तक लिखा है 10 हमने, वो रोज की साइड में भी लिखा एज कॉलम साइड में भी लिखा 10 कैटेगरीज है। अब देखो पहला हमें इस टेबल में ये पेयर लगाएंगे 10 एंड 5। 10 कहाँ है, यहाँ पर 10 एंड 5, 10 एंड 5 इस कॉलम में कहाँ पर आएगा, जरा बोलो। देखो 10 कहाँ है, 10 है ना, रोज में कहाँ है 10, यहाँ है ना फॉर एग्जांपल, मगर 10 है ये वाला, मगर 5 ये 10 है ना, ये सारा 5 कहाँ है, 5 है ना ये, तो या इसका मतलब ये कहाँ आएगा, शाबाश 10 है, ये वाला है ना 10 है ना, 10 5 कहाँ है, यहाँ वही ना, यहाँ ऊपर है, तो ये टिक आएगा ना, टैग ही आएगा यहाँ पे, समझ आया। जैसे मैं दिखाऊंगा, दूसरा क्या है, यहाँ से आएगा बोर्ड में 5 एंड 4 है ना, 5 एंड 4 कहाँ आएगा, जरा बोलो, शाबाश। 5 कौन है, 5 है ना ये, 5 है ये, 4 कहाँ आएगा, ये ना टैग। इसका मतलब इसने क्वेश्चन किया, 4 किसका है, क्वेश्चन का, समझ आया।
इसको टैग ही माना कि कितने इसने इस्तेमाल किए। अब देख ये जब पढ़ा ये इसने एक बार इस्तेमाल किया टोटल, ये मानो इसने 2 बार किए थे। देखो अब हम और एक देखेंगे तीसरा, फिर क्या है 4 and 3, तो 4 and 3 कहाँ आएगा, इसमें से जाओ 4 कहाँ है, ये 3 कहाँ आएगा, यहाँ आ गया ना, समझ आया। तो ये स्टूडेंट इसके जरिए से फिर हम देखते हैं टोटल में इसने कौन कौन सा किस इस्तेमाल का तरीके का इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए से पर हम इस मैट्रिक्स टेबल को फिर हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेटिंग मीन्स फिर हम देखते हैं इसने कौन कौन सा यहाँ पर कैटेगरी का इस्तेमाल किया है। टीचर टॉक में कितने हैं, स्टूडेंट टॉक में कितने हैं, साइलेंस एंड कन्फ्यूजन में कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है ये आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो आज के लिए मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो हम और एक लेक्चर देंगे इसके फ्रेंड हाउस इंटरेक्शन, क्योंकि इसकी जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी के ज़रिए से हम टीचर को इसमें बहुत सारे जैसे ये जो है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम में जो स्टूडेंट टीचर के साथ इंटरेक्शन होती है इसमें मदद करता है ये फ्रेंड इंटरेक्शन का। Observation after every 3 seconds ensure observer records almost all the behavior of the teacher and students. Help to determine the classroom climate, इससे हमें पता चलता है कि क्लासरूम में माहौल कैसा है, टीचर स्टूडेंट्स क्या अट्रैक्टिव है, वो चाहते हैं पढ़ना, वो इंटरेस्ट है कि नहीं। यूज द ऑब्जर्वेशन टेक्निक टू सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, चाहे वो सर्विस में है वो या इन सर्विस जो है उनके लिए भी एक एजुकेशन प्रोग्राम है जिसके जरिए से हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, फिर सर्विस है इन सर्विस टीचर्स के लिए। सिस्टम इज एम्प्लॉयड एज ए, इसको बोलते हैं रिसर्च टूल फॉर द एनालाइजिंग एंड स्टडीइंग द टीचर बिहेवियर, टीचर का बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए ये जबरदस्त एक रिसोर्स टूल है। कौन सा, ब्लेंडर इंटरेक्शन मॉडल। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। मगर इससे पहले आपको